अमेरिका जो दुनिया भर में अपने फौजी इक़्तिदार और डिफेंस सिस्टम का दम भरता है, अब खुद अपने वसाइल की कमी से दो चार नजर आ रहा है। एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में तैनात अमेरिकी फौज के आला कमांडर ने पेंटागन को साफ अल्फाज में आगाह किया है, वार्निंग दी है कि अगर ईरान की तरफ से इजराइल पर एक और बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ तो उसे रोकने के लिए अमेरिका के पास पूरे नेवी वसाइल मौजूद नहीं है। एक खत में जनरल ग्रिनकेविच ने पेंटागन को वार्निंग दी कि अगर उनकी कमांड के तहत एक और नेवी डिस्ट्रॉयर तैनात नहीं किया गया तो उन्हें इजराइल के बजाय अपने मुल्क की सिक्योरिटी को चुनना होगा। वॉशिंगटन ने हमेशा अपनी फौजी ताकत को अपनी सबसे बड़ी ढाल बताया है, मगर ईरान जंग में सामने आए चैलेंजेस ने यह बहस तेज कर दी है कि क्या अमेरिका अब पहले की तरह हर जंग को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। पेंटागन की हिफाजत, हथियारों का इस्तेमाल, अरब ममालिक में अमेरिकी ठिकानों की हिफाजत और इजराइल को मिलने वाली मदद, इन तमाम महाज पर अमेरिका को जिस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसे उसके मुखालिफिन शिकस्त की निशानियां बता रहे हैं। हम आपको 5 निशानियां बताएंगे। जो पहली निशानी है वो है पेंटागन में जासूस। दुनिया की सबसे महफूज इमारतों में शुमार अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री यानी पेंटागन, लेकिन पिछले कुछ बरसों में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के अंदर से हसास तरीन यानी सेंसिटिव जानकारियां लीक होने के कई मामले सामने आए हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब साल 2023 में अमेरिकी एयर नेशनल गार्ड के एक जवान जैक टेक्शियरा पर खुफिया दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स लीक करने का इल्जाम लगा। इन डॉक्यूमेंट्स में यूक्रेन जंग और अमेरिकी इंटेलिजेंस से जुड़ी जानकारियां शामिल थी। ईरान जैसे दुश्मन मुल्क के साथ टकराव में खुफिया जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। सवाल यह है कि अगर अमेरिका अपनी ही सिक्योरिटी लेयर में सेंध रोकने में मुश्किल महसूस कर रहा है तो दुश्मन की मिसाइलें और साइबर हमलों का मुकाबला कैसे करेगा। और अब बात दूसरी निशानी की, और वो है हथियारों का खाली होना। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर मुल्क है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका का डिफेंस बजट करीब 886 अरब डॉलर था, लेकिन लगातार कई महाज पर हथियारों की सप्लाई ने अमेरिकी स्टॉक पर दबाव बढ़ाया। जैसे यूक्रेन को दी गई फौजी मदद, इजराइल को भेजे गए हथियार और दुनिया भर में 750 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिकी फौज की मौजूदगी। इन सब ने पेंटागन के हथियार जखीरे पर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को लाखों राउंड गोला बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स मुहैया कराए। वहीं ईरान के साथ जंग की हालत में अमेरिका को एक साथ कई महाज पर तैयारी रखनी पड़ती है, लेकिन लगातार इजराइल की मदद, मिडल ईस्ट में फौज की तैनाती ने लॉजिस्टिक दबाव बढ़ा दिया है अमेरिका पर। और अब तीसरी निशानी, और वो है बेनतीजा जंग का डर। अमेरिका की तारीख बताती है कि फौजी ताकत हमेशा सियासी जीत में तब्दील नहीं होती। वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, इन तमाम जंगों में अमेरिका को ये सबक दिया कि सिर्फ बमबारी से ही जंग नहीं जीती जाती। अफगानिस्तान में तकरीबन 20 साल की मौजूदगी के बाद अमेरिका को 2021 में वापसी करनी पड़ी। इस दौरान अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए। अब ईरान के मामले में भी यही सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई से अपने मकसद को हासिल कर पाएगा या नहीं, या फिर ये एक ऐसी जंग बन जाएगी जहां खर्च ज्यादा और नतीजा कम होगा। अमेरिकी शिकस्त की चौथी निशानी है कि अमेरिका अब किसको तरजीह देगा, यह बड़ा सवाल है। अमेरिका की शिकस्त की एक निशानी यह भी है कि न इजराइल को पूरी तरह वो बचा पाएगा और न ही मिडल ईस्ट में अपने बेसिस पर हमले रोक पाए। दरअसल मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मुआविन इजराइल है। अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की फौजी मदद मुहैया कराता है, लेकिन ईरान और उसके साथियों के साथ कशीदगी ने, जंग ने अमेरिकी पॉलिसी को चैलेंज किया है। ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ड्रोन तकनीक है और इलाकाई सपोर्ट नेटवर्क मौजूद है। यही वजह है कि अमेरिका को सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि
पूरे इलाकाई सरगर्मियों से निपटना पड़ता है। ईरान से जंग के दौरान अमेरिकी मिलिट्री बेसिस भी लगातार निशाने पर हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई अहम फौजी ठिकाने हैं, अल उदैद एयरबेस और अल जाफर एयरबेसिस। ये ठिकाने अमेरिका की इलाकाई ताकत की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन ईरान हामी ग्रुप्स के हमले ने इन ठिकानों की सिक्योरिटी को चैलेंज भी किया और तबाह भी किया। इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट हमलों के वाकयात सामने आते रहे हैं, जिस पर ईरान लगातार हमला करता है। इससे साफ है कि इस हाईटेक जंग में सिर्फ बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट्स काफ़ी नहीं है। छोटे ड्रोन और सस्ते हथियार भी बड़ी ताकतों को परेशान कर सकते हैं। अरब अमेरिका के शिकस्त की 5वीं निशानी। इस वक्त दो राहे पर खड़ा है अमेरिका। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत माने जाने वाला अमेरिका आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां उसे अपनी ही ताकत के इस्तेमाल को लेकर मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं। पेंटागन से लीक हुई एक रिपोर्ट ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की उन कमजोरियों को उजागर किया है जिन पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ लंबे टकराव, रेड सी और दूसरे इलाकों में शिपिंग रूट की हिफाजत और इजराइल की मदद करते करते अमेरिकी नेवी और वसाइल और मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गए। उस पर भारी दबाव पड़ा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अगर जल्द नए जंगी जहाज और इंटरसेप्टर मिसाइलें मुहैया नहीं कराई गई तो अमेरिका के सामने एक बेहद मुश्किल सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या वो इजराइल की हिफाजत करे या फिर अपने मुल्क और यूरोप में मौजूद अपने बेसेस, अपने ठिकानों की सिक्योरिटी को तरजीह दे, प्रेफरेंस दे। यानी दुनिया के सबसे बड़ी मिलिट्री मशीनरी के सामने अब सवाल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि इंतखाब का है, चॉइस का है।